हम लोग आईसी इंजन में हमने बताया था पिछले वीडियो में कंपैरिजन ऑफ सीआई एंड एसआई इंजन, एसआई और सीआई इंजन का कंपैरिजन बताया था। अब आता है आपका अगला टॉपिक 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपैरिजन बिटवीन यानी तुलना करना। ठीक है, तो ये हेडिंग आप लिख लेंगे। तो हम बस लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, फाइनली यहाँ पे लिख रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, आईसी इंजन। ठीक है, वो एसआई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे 2 स्ट्रोक, तो 4 स्ट्रोक यहाँ पे लिखते हैं इधर, और 4 स्ट्रोक इंजन और यहाँ पे 2 स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, बीच में डिमार्केशन है। चलिए इतना पर। तो पहला क्या लिखें, पहला अगर पॉइंट देखें तो 4 स्ट्रोक इंजन में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट यही होगा कि इसमें जो होता है साइकिल, कितने साइकिल ऑफ ऑपरेशन, पिस्टन के 4, सिंपल सा पहला डिफिनीशन है, स्ट्रोक्स में पूरा होता है। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे? इसमें साइकिल ऑफ ऑपरेशन पिस्टन के 2 स्ट्रोक्स में, 2 स्ट्रोकों में या स्ट्रोक्स में पूरा होता है। ठीक है, साइकिल ऑफ ऑपरेशन हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया साइकिल ऑफ ऑपरेशन के बाद? क्रैंक एक साइकिल में या एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन में क्रैंक एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन में कितना चक्कर लगाता है? 2 रिवॉल्यूशन पूरा करता है, यानी 2 चक्कर लगाता है। और इसमें 1 चक्कर लगाता है। ठीक है ना, यहाँ शार्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा कि क्रैंक एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन में 1 चक्कर लगाता है, यानी क्रैंक 1 चक्कर लगाता है। क्रैंक शाफ्ट भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। तो प्रत्येक 2 चक्कर में, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक 2 चक्करों में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक चक्कर में एक चक्कर में, मतलब प्रत्येक 1 चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलता है। तो यानी कि अब यहाँ पे इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि इस पर जो क्रैंक शाफ्ट पर जो टर्निंग मोमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट मतलब जो घुमाने वाला मोमेंट है, जो पहिए को घुमाएगा, क्रैंक शाफ्ट पर लगेगा
टर्निंग मोमेंट, तभी तो घूमेगा पहिया। तो इसमें क्या होता है, 4 स्ट्रोक में एक बार मिलता है पावर स्ट्रोक, 2 चक्कर में क्रैंक मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उतना ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट, यानी जिसको कहेंगे घुमाऊ घूर्ण, असमान रहता है। इसमें क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट पर, क्योंकि एक साइकिल में हो जाता है, एक ही साइकिल में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, तो कुछ उससे अच्छा ही समान रहता है, मतलब कम असमान रहता है या ज़्यादा समान रहता है। क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट अपेक्षाकृत समान रहता है, मतलब इससे तुलना करके बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें भी समान नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशन तो रहेगा, लेकिन इसके तुलना में रहेगा। क्रैंक शाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट अपेक्षाकृत समान रहता है। इसको यूनिफॉर्म आप समझे तो ज़्यादा बेहतर है, यूनिफॉर्म कह रहे, यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो जाता है, इस पर जो होता है फ्लाई व्हील हमको ज़्यादा बड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो है क्रैंक जब असमान जितना ही रहेगा तो समान स्पीड बनाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं इतना आराम से चल रहा है गाड़ी, ठीक है, खूब मज़े से चल रहा है, लेकिन ठीक है ना। तो उसमें क्या है, यानी फ्लाई व्हील जो है बड़ा बड़ा लगा, नहीं तो इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है उस पर से खुद जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लाई व्हील ज़्यादा द्रव्यमान का लगाना पड़ता है। यही रीजन है, सब रीजन से देखिए जा रहे हैं, एक ही रीजन से ऊपर से ही सब जो है मिलता जा रहा है पॉइंट। फ्लाई व्हील ज़्यादा द्रव्यमान का लगाना पड़ता है, इसमें फ्लाई व्हील कम ही द्रव्यमान का लगाना पड़ता है, क्योंकि उतना जो है फ्लाई व्हील कम द्रव्यमान का ये इंजन क्या होते हैं, भारी होते हैं, यह इंजन भारी होता है, क्योंकि भाई देख ही रहे हैं आप, फ्लाई व्हील भी ज़्यादा लग रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन भी है, पावर भी ज़्यादा, मतलब उसमें ज़्यादा वो हो रहा है, तो यह इंजन क्या होता है, ज़्यादा भारी होते हैं। ये अपेक्षाकृत हल्के होते, ठीक है। तो 6 पॉइंट तो आपके हो गए, थोड़ा हम भी पानी पी लें। अब इसमें 7वां पॉइंट क्या है, मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। 6 पॉइंट हो गए, याद कर लीजिए। सातवां पॉइंट देखते हैं। क्योंकि देखिए एक ही पावर स्ट्रोक होता है तो लुब्रिकेशन और कूलिंग की कमी आवश्यकता होती है,
यानी कि लुब्रिकेशन का मतलब, हिंदी बोल रहे हैं अभी, स्नेहन जिसको कहते हैं। तो लुब्रिकेशन जिसको कहते हैं स्नेहन, ठीक है। तो लुब्रिकेशन का मतलब फ्रिक्शन को कम करना, कूलिंग का मतलब तापमान को कम करना। लुब्रिकेशन तथा कूलिंग यानी कि शीतलन जिसको कहते हैं हिंदी में, की कम आवश्यकता होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है, मतलब ये होता है कि नहीं, उसी में मिल जाता है हमको। तो लुब्रिकेशन और कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, लुब्रिकेशन और कूलिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसका जो होता है इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्रारंभिक कास्ट लागत जिसको कहते हैं, इसका प्रारंभिक लागत अधिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगी होती हैं। और इसका जो होता है कम होता है, ठीक है ना, कम होता है। वही पूरा लिखेंगे कि इसका वो इनिशियल कास्ट कम होता है, ठीक है। इसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा समय तक जो होता है इसमें एयर का सक्शन होता है, या कम्बस पूरे चीज़ का सक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कम होता है। उसी को लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के। और अगला चीज़ क्या है, अगला ये है कि इसमें फ्यूल कम खर्च होता है। फ्यूल सेम पावर के लिए कम खर्च होता है। इसमें ज़्यादा खर्च होता है फ्यूल का मात्रा, ठीक है ना, सेम पावर के लिए। क्योंकि इसमें जो होता है पूरे वाल मैकेनिज्म होते हैं, अच्छे से कार्बोरेटर लगा होता है, अच्छे से जाता है। इसमें क्या होता है कि उसमें जो होता है सक्शन के दौरान भी फ्यूल जो होता है बाहर निकल सकता है। एक्सकेवेंजिंग के कारण बताए थे हम, एक्सकेवेंजिंग होता है तो एक्सकेवेंजिंग के कारण फ्यूल कुछ बाहर भी निकल जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं इसकी थर्मल इफिशियंसी। अगर सेम वेट के लिए बात करें, तो इसकी थर्मल इफिशियंसी कम होती है, इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सेम वेट के लिए, यानी इंजन का जो वेट सेम बनाएगा, इसकी थर्मल इफिशियंसी कम होती है, और इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, थोड़ा समझे इस बात को। तो सेम वेट के लिए इसकी थर्मल इफिशियंसी कम होती है, इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सेम वेट की ही बात कर रहे हैं, उस तरह से तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, इसकी इफिशियंसी कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद अब रहने देते हैं। 11 पॉइंट बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। 11 पॉइंट आपके लिए बहुत हैं। इतना लिख देंगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आगे के जो भी टॉपिक बचे हुए उनको लेकर। शुक्रिया।